तो भैया जब मौका इतने सालों के बाद आ रहा है तो फॉर्म भरने में आप लोग क्यों हड़बड़ाते हैं? फॉर्म भरने में भी थोड़ा सा पेशेंस रखा जाता है साथियों। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी जानकारी को जो है इकट्ठा करिए, कलेक्ट करिए, उसके बाद अपने फॉर्म को जो है एक सटीक जोन में अप्लाई करिए, ताकि आप लोग का जो जॉब है। जय हिंद साथियों। साथियों इतिहास में पहली बार ग्रेड 1 की वैकेंसी आई हुई है आप लोगों की। देखिए आरआरबी टेक्नीशियन में आप लोग का 2 पोस्ट पर वैकेंसी देखने को मिल रहा है। पहला है ग्रेड 1, दूसरा है जो है वो है ग्रेड 3। साथियों आप लोग को बतला दे, अभी के सेशन में हम आप लोग को जानकारी देने वाले हैं जो ग्रेड 1 का वैकेंसी है, उस ग्रेड 1 में कौन से जोन में कितने सीटों पर वैकेंसी आई है, और उसके साथ साथ उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप लोगों का क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है। देखिए साथियों, पहले जो भी वैकेंसी आता था तो आरआरबी एएलपी और फिर रेट टेक्नीशियन दोनों का साथ में वैकेंसी आता था, मगर इस बार एएलपी अलग कर दिया, टेक्नीशियन अलग कर दिया, और टेक्नीशियन में आप लोग का 2 ग्रेड में पोस्ट निकाल दिया है। ठीक है, पहला ग्रेड 1, दूसरा ग्रेड 3। तो देखिए साथियों, ग्रेड 3 तो सब लोग जानते हैं कि 12 वालों के लिए एसएनटी का पोस्ट जो है वैकेंसी निकाला गया है, और जो है 10+ आईटीआई के लिए ग्रेड 3 का निकाला गया है। ठीक है, मगर ग्रेड 1 की जो जानकारी है ना, ग्रेड 1 की जानकारी किसी को भी नहीं समझ में आ रही है कि हाँ आखिर इसका क्वालिफिकेशन सही मायने में क्या है। तो देखिए जो ग्रेड 1 का क्वालिफिकेशन है उसको थोड़ा आप लोग धैर्य से और अच्छे से समझिएगा साथियों, क्योंकि देखिए हम बोलेंगे ना सबसे अच्छा आप लोगों के लिए ग्रेड 1 होने वाला है। पहली बार एक तो ये वैकेंसी आई हुई है, इसका कुछ आगे पीछे का मालूम है नहीं। ठीक है, क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्या आप लोग का आगे होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग के पास क्वालिफिकेशन में बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी है तो भैया हम यही बोलेंगे कि आप लोग जो है इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। देखिए भैया आप लोग के लिए ये जो फॉर्म है ना ग्रेड 1 का, बड़ी अच्छा फॉर्म निकाला गया है, बहुत जबरदस्त फॉर्म निकाला गया है। ठीक है, देखिए बैचलर ऑफ साइंस अगर आप लोग बीएससी में फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी है, या फिर इंफॉर्मेंटेशन है, अगर इन सभी में से कोई भी सब्जेक्ट आप लोग का बीएससी में है तो भैया आप लोग आंख बंद करके फॉर्म को अप्लाई करिए ग्रेड 1 में। बहुत अच्छा आप लोग का पेमेंट मिलेगा भाइयों। ये जो पोस्ट है आप लोग का जेई का पोस्ट, सीधे समझ लीजिए ना, बहुत ऊंचा आप लोग का पोस्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वालिफिकेशन क्या लग रहा है आप लोग का ग्रेड 1 में, दूसरे क्वालिफिकेशन को समझिए। देखिए 3 ईयर का, 3rd ईयर यानी कि 3 साल का आप लोग का डिप्लोमा चाहिए इन इंजीनियरिंग, 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। उसमें भैया समझिएगा क्या कौन से सब्जेक्ट में से अगर आप लोग हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। पहला कंप्यूटर साइंस, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी से अगर आप लोग किए हैं तो 3 साल का डिप्लोमा, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, ये हो गया आप लोग का 2 क्वालिफिकेशन। अगर इसमें से कोई भी है तो भैया फॉर्म को अप्लाई करिए, इसमें भी कोई भी है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिए। अब बच गया आप लोग का तीसरा क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है। देखिए इनमें से कोई भी है तो कर सकता है, ऐसा नहीं कि तीनों आप लोग को चाहिए क्वालिफिकेशन। एक में से अगर बीएससी में से आप लोग के पास कोई भी है तो भैया कर सकते हैं, फिर उसी तरह से डिप्लोमा में कोई भी है तो कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से भी आप डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक का आप लोग का चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ा चीज यहां पर साथियों बीटेक वाले थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए डिग्री इन इंजीनियरिंग बीटेक वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भैया फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कंप्यूटर साइंस है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, फिजिक्स से अगर आप लोग किए हैं बीटेक तो भैया कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आप लोग बीटेक किए हैं तो कर सकते हैं यानी कि आईटी से, और आप लोग का लास्ट बचता है इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर आप लोग का भैया इससे है बीटेक तो भैया आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह निकल करके आ रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स कई दिनों से हमारे पास मैसेज कर रहे हैं, कई दिनों से कमेंट भी आ रहा है हमारे पास कि सर मेरा बीसीए है, क्या हम ग्रेड 1 के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए भाई आयोग ने बीसीए के लिए कुछ भी नहीं बोला है, मगर यहां पर जो है देखिए यहां पर कंप्यूटर साइंस बोल दिया है, बीएससी में बोला है कंप्यूटर साइंस। तो भैया जाहिर सी बात है जब कंप्यूटर साइंस बोला है तो भैया आयोग को यहां पर बीसीए के लिए भी वैकेंसी निकाला जाना चाहिए था, बीसीए के लिए भी यहां पर एलिजिबल किया जाना चाहिए था कि हाँ बीसीए वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि भैया जब कंप्यूटर साइंस मांग ही रहा है तो यहां पर प्रॉफिट क्या है। तो देखिए बीसीए वालों के लिए आयोग ने नहीं कहा है, तो हम भी भैया अभी तक बोलेंगे कि भैया बीसीए के लिए कोई भी यहां पर वैकेंसी नहीं निकाली गई है, साफ साफ समझ लीजिए।
सिर्फ बीएससी के लिए जो है बतला दिया सब्जेक्ट। आप लोग का 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में जो भी आप लोग का बता दिया। फिर यहाँ पर डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक के लिए जो भी है आप लोग को सारा यहाँ पर क्वालिफिकेशन हम समझा दिए साथियों। अब आइए यहाँ पर समझिए कि जो आप लोग का जोन है टोटल कितने जोनों में आया है। तो देखिए आरआरबी ने टोटल आप लोग का 21 जोनों में वैकेंसी निकाला है, ठीक है। और टोटल 21 जोनों में ही आप लोग का ग्रेड 1 का वैकेंसी देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि किसी जोन में जो है आप लोग का 0 सीट हो, सभी जोन में आप लोग का 21 जोन में आप लोग का वैकेंसी निकाला गया है ग्रेड 1 का। समझ गए। टोटल कितने सीटों पर निकाला गया है साथियों। तो देखिए टोटल आप लोग का 1092 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है ग्रेड 1 का। भैया हम बोलेंगे देखिए अगर आप लोगों के पास है ना तो इस मौका को मत गवाइएगा भाई। पेमेंट इतना तगड़ा मिलने वाला है ना, इतना तगड़ा कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। बहुत जबरदस्त आप लोग को पेमेंट मिलने वाला है इसमें। चलिए अब आप लोग को जो है जोन वाइज वैकेंसी का अपना सीट देख लीजिए ताकि आप लोग जो है इजी तरीके से आप लोग अपना सेफ जोन भी इस तरह से जान सकते हैं कि आप लोग का जो है सेफ जोन क्या हो पाएगा। क्योंकि मान लीजिए ये सब जो जानकारी है बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल से जुड़े हैं हम उनको जो है सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए आप लोग से आग्रह भी करते हैं, जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए आते हैं उनसे ये भी हम आग्रह करते हैं कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स बतलाते रहते हैं साथियों। और अपडेट्स के साथ कोई भी बीच में बदलाव किए जा रहे हैं अगर आयोग के द्वारा, चाहे एडमिट कार्ड हो या फिर क्वालिफिकेशन में बदलाव हो या फिर मेडिकल में बदलाव, मतलब सिलेबस कुछ भी चीज में बदलाव हो, सारी बदलाव को जो है हम आप लोगों को तुरंत अपडेट कराते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चलिए मुंबई जोन की अगर बात कर ले साथियों तो मुंबई में आप लोग का टोटल 152 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। प्रयागराज में 131 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। बिलासपुर में 95 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। यहीं पर बात करें अगर अहमदाबाद की तो साथियों 74 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। फिर अगर बात करें सिकंदराबाद में तो 76 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। आप लोग को सेफ जोन लास्ट में बतलाएंगे साथियों। टॉप 5 सेफ जोन बतलाएंगे बहुत जबरदस्त, जिसमें आप लोग का जो है ग्रेड 1 में अगर अप्लाई कर दिए फिक्स है कि एकदम आप लोग का जॉब होगा ही होगा। ध्यान रखिएगा ग्रेड 1 में बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं और बहुत लोगों का किस्मत ऐसा भी नहीं है ना कि वो लोग बीएससी में आप लोग का ये सब्जेक्ट चेक किए हुए हैं। आप लोग को अच्छे से मालूम होगा बहुत सारे लोग जो है आर्ट्स में बहुत सारे स्टूडेंट कैंडिडेट्स जो है भाग जाते हैं ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो आप लोग के लिए सुनहरा मौका है बीएससी वाले बच्चों के लिए, आप लोग फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। चलिए अब आता है साथियों भोपाल में बतलाते हैं आप लोग का कितने सीटों पर वैकेंसी है। 79 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। चलिए कोलकाता 74 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। अजमेर की बात करें 69 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं साथियों गोरखपुर तो 59 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। बेंगलोर की बात करें तो 44 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। चेन्नई की बात करें तो 48 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। जम्मू एंड श्रीनगर की अगर साथियों बात करें तो टोटल आप लोग का जो है यहाँ पर 35 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। तिरुवनंतपुरम की अगर बात करें तो 30 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है साथियों, ठीक है। रांची की अगर बात किया जाए रांची में आप लोग का 29 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। ठीक उसी तरह से चंडीगढ़ में 25 सीटों पर वैकेंसी है। उसके बाद आगे अगर आप लोग देखिएगा साथियों तो मालदा में की अगर बात करें तो मालदा में आप लोगों को 17 सीटों पर वैकेंसी देखने को मिलेगा। हड़बड़ाइएगा नहीं साथियों, लास्ट में हम आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने का मौका जरूर देंगे, ठीक है। मालदा में 17 सीटों पर, सिलीगुड़ी में 18 सीटों पर वैकेंसी आप लोग का निकाला गया है। गुवाहाटी में अगर बात करें साथियों 16 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। भुवनेश्वर में बात करें तो 12 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो साथियों 8 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। पटना की अगर बात करें तो साथियों मात्र 1 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। तो चलिए साथियों ये हो गया आप लोग का टोटल इन्फॉर्मेशन जो कि ग्रेड 1 से रिलेटेड आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हम जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा आप लोग के लिए जरूरी होगा। अब समझिए यहाँ पर आप लोग को फॉर्म कहाँ पर अप्लाई करना है। तो भैया देखिए ग्रेड 1 में अभी तक जो टोटल फॉर्म फिलअप है वो अभी हम निकाले नहीं है। आप लोग को वो डाटा हम बस 1-2 दिनों के अंदर में बतला देंगे, ठीक है। उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है जानकारी भी मिल जाता है। और सबसे बड़ा चीज अभी आप लोग जो है साथियों फॉर्म को मत अप्लाई करिए। अब पूछे कब अप्लाई करिए, तो देखिए आप लोगों को अगर आज हो सकता है तो आज, नहीं तो कल आप लोगों को ग्रेड 1 का हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी का इंफॉर्मेशन बतलाएंगे। कैटेगरी वाइज कहने का मतलब यह है अगर आप लोग जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं
तो यहां पर मान लीजिए मुंबई में 152 सीटों पर जैसे वैकेंसी है, तो आप लोग को इस 152 सीटों में ये बतलाएंगे कि जनरल के लिए कितने सीट पे है। मान लीजिए जनरल के लिए 30 हो गया, ओबीसी के लिए 20 हो गया, इस तरह से जो है आप लोग का टोटल वैकेंसी का डिटेल हम ग्रेड 1 का दे देंगे। जब आप लोग उस हम साथियों कैटेगरी वाइज वैकेंसी के जब डिटेल्स दे देंगे, तो अब उसके बाद आप लोग फॉर्म को जो है अप्लाई करिएगा। और अगर आप लोग में अगर धैर्य है तो भैया आप लोगों को टोटल फॉर्म फिलअप भी बतला देंगे, ग्रेड 1 का कितना अभी तक फिलअप हुआ है, कौन से जोन में, उसके हिसाब से कैटेगरी को देखते हुए थोड़ा धैर्य से और आराम से साथियों फॉर्म का अप्लाई करिएगा। क्योंकि देखिए साथियों, हमें अच्छे से पता है कि आप लोग जो है लगभग 3 से 4 साल यहाँ पर मेहनत किए हुए हैं, तब जाकर के आप लोग को आरआरबी टेक्नीशियन का जो फॉर्म है वो देखने को मिल रहा है। तो भैया जब मौका इतने सालों के बाद आ रहा है, तो फॉर्म भरने में आप लोग क्यों हड़बड़ाते हैं? फॉर्म भरने में भी थोड़ा सा पेशेंस रखा जाता है साथियों। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी जानकारी को जो है इकट्ठा करिए, कलेक्ट करिए, उसके बाद अपने फॉर्म को जो है एक सटीक जोन में अप्लाई करिए, ताकि आप लोग का जो जॉब है वो जॉब जरूर लग पाए साथियों। तो चलिए आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा हमने बोला था आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट ले लीजिए सभी कैंडिडेट्स। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए आप लोग को क्वालिफिकेशन बतला दिया है साथियों, आप लोग का नंबर ऑफ सीट्स हो गया, टोटल जोन हो गया, सारी डिटेल्स आप लोग को बतला दिया। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग को आज नहीं तो कल बतला देंगे, उसके बाद टोटल फॉर्म फिलअप भी बतला देंगे। उसके बाद आप लोग जो है अपना हिसाब से फॉर्म को फिलअप करिएगा, या फिर हम आप लोग को सेफ जोन भी टॉप 5 सेफ जोन बतला देंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए उसके बाद, ठीक है। चलिए साथियों, हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करिए दोस्तों मित्रों के पास। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को हम जरूर रिप्लाई देंगे साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।